हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी या पद्मनाभा भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी उस समय आती है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर सोते हैं और इसीलिए इसका नाम हरिशायनी एकादशी पड़ा है। भगवान विष्णु 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। स्वामी के इस काल खंड को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है और यह वर्षा ऋतु के साथ समाप्त होता है। देवशयनी एकादशी या शयनी एकादशी को चतुर्मास अवधि की शुरुआत होती है। शयनी एकादशी पर ही श्री हरि और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा के लिए उपाय बताए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। पर यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। विष्णु के शयन काल के समय सृष्टि का भार देवों के देव महादेव पर होता है। देवशयनी एकादशी के बाद समस्त मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का 4 माह का समय हरिशयन का काल समझा जाता है। वर्षा के इन 4 माहों का संयुक्त नाम चतुर्मास दिया गया है। इसके दौरान जितने भी पर्व, व्रत, उपवास, साधना, आराधना जब तक किए जाते हैं उनका विशाल स्वरूप एक शब्द में चतुर्मास कहलाता है। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती उतारें और इस मंत्र द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करें। सत्यस्थ सत्य संकल्पः सत्यवित् सत्यदस्तथा धर्मो धर्मे च कर्मी च सर्व कर्म विवर्जितः कर्म कर्मता च कर्मे क्रिया कार्येन तथैव च श्रीपति नृपतिः श्रीमान सर्वस्य पति रुजितः। इस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों का भोजन कराकर स्वयं भोजन का फलाहार ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन व स्तुति करना चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब पावन कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व में सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है
और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई तो प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखकर मनुष्य को दोनों समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद उन्हें नर्म बिस्तर पर सुलाना चाहिए। सिरहाने में एक तुलसी का पत्ता भी जरूर रख देना चाहिए। ऐसे भगवान के शयन का जो प्रबंध करते हैं, भगवान उस भक्त पर बड़े प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी की पूजा के दौरान हवन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, भगवान उसे पापों से मुक्त कर देते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम यानी 1000 नामों को जपते हुए घी और काले तिल से हवन करें। इससे पूर्व जन्म में भी किए हुए अनजाने पापों से भी भगवान आपको मुक्त कर देते हैं। रात के समय जागरण करते हुए भजन कीर्तन करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस रात व्रतियों को यह प्रयास करना चाहिए कि वे रात में जागरण करें। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद चतुर्मास व्रत का संकल्प लेना और इसका पालन करना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि चतुर्मास का संकल्प लें और एक समय ही भोजन करें। साथ ही हरिशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक भूमि पर ही शयन करें, क्योंकि भगवान इस समय शयन कर रहे होते हैं। इसके अलावा चतुर्मास में एक समय ही पलाश के पत्तों पर भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भक्त
इस विधि से हरिशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। परमपिता परमेश्वर जगन नारायण भगवान की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कृपया चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि।